इस देश में ये मैं कह रहा हूँ, राम मंदिर आंदोलन चला, ठीक। राम मंदिर आंदोलन में एक भी नेता क्यों नहीं मरा? नेता क्यों नहीं मरा? नेता क्यों नहीं मरा? नेता क्यों नहीं मरा? नेता क्यों नहीं मरा एक भी दंगों में? मैं पूछ रहा हूँ, नेता क्यों नहीं मरा? बीजेपी का नेता क्यों नहीं मरा? बताओ। हाँ, बीजेपी का नेता क्यों नहीं मरा? एक खाली बीजेपी अभी देख रहा ये इनका गेम है। बीजेपी का शासनकाल है तो बीजेपी से पूछेंगे ना भाई। बीजेपी का शासनकाल चल रहा है तो बीजेपी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? गोपाल मिश्रा को हायर कर दिया मरवाने के लिए। पब्लिक ऑर्डर में भीड़ को मेंटेन करने के लिए बीजेपी का पक्ष धरने के चक्कर में दंगे सही बता देगा भाई। ये लगती है, जिस पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गोली चली थी वो किसने चलवाई उसको नहीं बोल रही है। कौन सा पब्लिक ऑर्डर मेंटेन हो गया अभी? किसने चलवाई थी? क्यों? संभल में गोली किसने चलवाई है? किसने चलवाई थी? किसने चलवाई है संभल में गोली? जिसने चलवाई किसने चलवाई है? संभल में गोली किसने चलवाई है? जब मोदी जी का पहले का भाषण था, जो स्मार्ट इंडिया कहते हैं, डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया में बात करता था, लेकिन अभी जो बात करते हैं, कभी मुजरा करते हैं, कभी मुगल करते हैं, क्या यही वो लेके आगे बढ़ेंगे क्या? मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि नहीं एक मिनट, ठीक है, लोग, हाँ जी, गोली चलवाई है, किसने चलवाई है? किसने चलवाई है? नेता ने चलवाई है। किस नेता ने? इधर आओ ना भैया। राजनीति के नेताओं ने। कौन सा नेता? किस पार्टी का नेता? दोनों पार्टी के नेताओं ने तो चलवाई। इसका मतलब सारी पार्टी गलत कर रही है। बिल्कुल, हर नेता गलत है देश में। सपोर्ट किसको कर रहे हो? सपोर्ट किसको कर रहे हो? किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, देश की जनता का सपोर्ट करता हूँ मैं। सरकार कौन चलाएगा? सरकार कौन चलाएगा? सरकार कौन चलाएगा? 100 गुनहगार है, 100 गुनहगार। मैंने सरकार की बात करी है। मैंने क्या बात करी है? मैंने कहा इस देश में हिंदू मुस्लिम क्यों चल रहा है, कब तक चलेगा? क्यों चलेगा? आज ही हो रहा है, आज ही हो रहा है। 2014 के बाद ही हो रहा है। 2014 के बाद ही हो रहा है। नहीं हुआ जी। क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तुमने क्या यूपी की हिस्ट्री नहीं पढ़ी? कासगंज हुआ मुलायम इसके टाइम पे, अखिलेश के टाइम पे कितने गिना दूं भाई तेरे को? बदला है, तो बदला है। मैं कब कह रहा हूँ बदला है? फिर तुम तो वो हुआ था, वो गलत नहीं था। कह रहे हो इसी साल हो रहा है तो ये गलत नहीं है। गलत तो है, इससे पहले भी तो गलत गलत तुम लड़ क्यों रहे हो? इससे पहले भी गलत है तो फिर यहाँ उत्तेजना क्यों आ रही है? तो भाई नहीं, एक बात बताओ, मुलायम की सरकार में गलत हो गया, तब की सरकार में गलत हो गया, मैं मानने को तैयार नहीं। ये कैसा मानना? तुम मानने को तैयार नहीं, मानने को तैयार है। मानो ना, सबने गलत किया। नहीं तो तुम इसकी गलत क्यों नहीं मान रहे? मैं तो बोल रहा हूँ गलत हुआ है। फिर बोलो गलत हुआ, लेकिन तुमने तो सही क्या है? सही क्या है? सही क्या है? सही क्या है? तुमने टारगेट करते वक्त बीजेपी का बोला कार सेवक को बिल्कुल चलवाई है, लेकिन ना चलवाई तो मुलायम ने दी, चलवाई तो मुलायम ने दी, वो बोलना नहीं भूल गए। अरे एक मिनट, उस भीड़ को कौन बुला के लाया? वो नेता नगरी किसने करी? किसने दिया गोली चलवाने का? नहीं एक मिनट, कार सेवक, इतने कार सेवक जो भीड़ में थे वो किसकी लीडरशिप में थे? लाल कृष्ण आडवाणी की लीडरशिप में थे। और लाल कृष्ण आडवाणी को गोली क्यों नहीं लगी? इस देश में ये मैं कह रहा हूँ, राम मंदिर आंदोलन चला, ठीक। राम मंदिर आंदोलन में एक भी नेता क्यों नहीं मरा? नेता क्यों नहीं मरा? नेता क्यों नहीं मरा? ये बताओ, नेता क्यों नहीं मरा? नेता क्यों नहीं मरा एक भी दंगों में? मैं पूछ रहा हूँ, नेता क्यों नहीं मरा? बीजेपी का नेता क्यों नहीं मरा? बताओ। हाँ, बीजेपी का नेता क्यों नहीं मरा? एक खाली बीजेपी अभी देख रहा ये इनका गेम है। बीजेपी का शासनकाल है तो बीजेपी से पूछेंगे ना भाई। बीजेपी का शासनकाल चल रहा है तो बीजेपी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? गोपाल मिश्रा को हायर कर दिया मरवाने के लिए। पब्लिक ऑर्डर में भीड़ को मेंटेन करने के लिए बीजेपी का पक्ष धरने के चक्कर में दंगे सही बता देगा भाई। ये लगती है, ये लगती है। जिस पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गोली चली थी वो किसने चलवाई उसको नहीं बोल रही है। कौन सा पब्लिक ऑर्डर मेंटेन हो गया अभी? किसने चलवाई थी? क्यों? संभल में गोली किसने चलवाई है? किसने चलवाई थी? किसने चलवाई है संभल में गोली? जिसने चलवाई किसने चलवाई है? संभल में गोली किसने चलवाई है? जिम्मेदार है, लेकिन अखिलेश ने चलवाई। एक मिनट, एक मिनट, ये संभल में गोली किसने चलवाई? संभल में गोली किसने चलवाई? देखो, संभल में गोली किसने चलवाई मैं पूछ रहा हूँ। ये बोलेगा तब शांत होगा ना। बोलो बोलो। पहले तमीज से बात करो। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, हमें भी ये दिख रहा है, हमें भी ये दिख रहा है। तबाह होके भी तबाही दिखती है। आज से 10 साल पहले क्या हुआ था, इसको उसका दर्द है और आज का दर्द नहीं है। आज का दर्द नहीं है।
चल गए उसका दर्द नहीं है, ठीक है। अरे 20 साल 30 साल पहले के कांड को आज से कंपेयर कर रहे हैं। बताइए क्या बोल रहे हैं? बहराइच में आप उसे बोल दे दीजिए ना, इनको बोल दीजिए। बहराइच में गोली अभी किसने शांत रहिए, चलवाई? इनको बोलना है। अब इन्होंने बोला बहराइच में गोली किसने चलाई? अरे खूब सांस लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो जहाँ जहाँ जिसकी सरकार है और जहाँ दंगे होते हैं वहाँ की उस समय की सरकार जिम्मेदार होती है। यूपी में हो रहा है, बीजेपी में इस समय कांड हो रहा है, वो जिम्मेदार है। लेकिन जो ये बात कर रहे थे, इन्होंने कार सेवक की बात करी थी, तो उस समय मुलायम की सरकार थी जो पब्लिक ऑर्डर। रुको, किस देश में कहाँ पब्लिक ऑर्डर के नाम पे ओपन फायर होता है बताइए मेरे को, कहाँ संविधान में लिखा है बताइए, किस आर्टिकल के अंतर्गत लिखा है? राइट टू फ्रीडम किसका नहीं है? आर्टिकल गिनाऊं मैं, कौन सा आर्टिकल नंबर गिनाऊं? ये बात करते हैं। ये कहते हैं कि बीजेपी खिलाफ नहीं बोल सकता। मैं बीजेपी की 100 खामे गिना सकता हूँ खड़े खड़े। कांग्रेस गिनाऊं गिनाओ क्या? मैं बीजेपी गिना रहा हूँ खड़े खड़े। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस की गिनाता हूँ, कांग्रेस की गिनाता हूँ। एक मिनट ये भाई, एक मिनट ये एक मिनट ये कह रहे हैं, मैं तो बीजेपी का बोल ना दिया। ना ना सुनो, एक मिनट भाई, जहाँ जो जिम्मेदार अभी ना 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 भाई सरकार सुनो सुनो, एक मिनट ये कह रहे कांग्रेस की गलती गिनाओ। मैं कह रहा हूँ आज सेंट्रल में किसकी सरकार है? मोदी जी की। ठीक, यूपी में किसकी सरकार है? मोदी जी की। दिल्ली में केजरीवाल की, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? मोदी जी के। ठीक, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? ठीक, मोदी जी की। राजस्थान में किसकी सरकार? मोदी जी की। मणिपुर में किसकी सरकार? मोदी जी की। महाराष्ट्र में किसकी सरकार? मोदी जी की। अरे भाई मैं सत्ता से सवाल पूछता हूँ और वर्तमान में जीता हूँ। आज मैं जब भाई 92 में गोली चली तब मैं भैया पैदा भी नहीं हुआ। ठीक, एक मिनट मैं जो अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ मैं उसका विरोध ना करूं तो मैं बेवकूफ हूँ। नहीं, क्या ड्रामा हो रहा है? मैं आज जिस दौर में हूँ। अच्छा ये संभल में आजाद है भैया, संभल में जो गोली चली थी कौन जिम्मेदार है? देखो इन्होंने मेरे को बोला संभल बहराइच में गोली है, मैंने सीधा बोला जहाँ जिसकी सरकार है वो सरकार जिम्मेदार होती है। मैंने इनसे बोला कांग्रेस खा भी गिनाओ, कांग्रेस की अच्छा एक सवाल मेरी ले लीजिए। अभी जो बार-बार याचिका लगा रहे हैं, हर मस्जिद चाहे जम्मा मस्जिद की बात करें, की बात करिए, ताजमहल की बात करते हैं, संभल में भी हुआ है, तो ये सही मानते हैं और गलत मानते हैं? देखो मैं बता रहा हूँ, उस तरफ देख के बोले। हाँ, जो भी याचिका जहाँ भी दायर हो रही है, ठीक है ना, खाली ऐसा तो है नहीं कि एक ही पक्ष को अधिकार है। नहीं सही है गलत है बताइए। अरे भैया संविधान ने प्रॉपर आजादी दी है, तुम चाहो तो मेरे खिलाफ भी डिफेमेशन केस कर दो। सही है गलत है? जो अधिकार है वो यूज कर रहा है कोई भी पार्टी सही, मुस्लिम पक्ष सही, हिंदू पक्ष सही, कोई भी पार्टी सही। एक मिनट मैं कह रहा हूँ कानून तोड़ के अगर कोई जा रहा है तो सजा दो। लेकिन वर्शिप एक्ट को तो कह रहे उल्लंघन हो रहा है। वर्शिप एक्ट जो है संविधान का पार्ट नहीं होता, किसी को पता हो। एक्ट जो होते हैं वो ऑर्डिनरी बिल पास होते हैं, आर्टिकल नंबर में जो होता है उसका चेंज करने के लिए ऑर्डिनरी बिल तो लाया जा सकता है, तो भैया लाने से पहले जजमेंट दे दिया। एक मिनट मैं ये पूछ रहा हूँ, जो वर्शिप एक्ट है वो देश की सरकार ने नहीं बनाया या संसद से पारित नहीं हुआ बाद में? ठीक हुआ ना। वर्शिप एक्ट जो है भाई वो संविधान की धारा से जुड़ता है नहीं जुड़ता? गैर संवैधानिक है, ये कह रहे हो? गैर संवैधानिक है? एक सेकंड क्या बोलना? एक्ट ऑफ वर्शिप जो है वो गैर संवैधानिक है? मैं पूछ रहा हूँ। तुमने बोला एक सेकंड अभी चुप बहस करो, साइड में बराबरी में आ जाए ना, बराबरी में आ जाए। वर्शिप एक्ट गैर संवैधानिक है? तुमने जो बोला एक्ट ऑफ जो वर्शिप है, वर्शिप एक्ट जो है, तुमने बोला संवैधानिक है। किस आर्टिकल के अंतर्गत संवैधानिक बताना, जस्टिफाई करना जरा। आर्टिकल नंबर बताना कौन सा है? ऑर्डिनेंस पास हुआ था उसका, ठीक है। तुम कह रहे हो बिल पास हुआ, फिर कह रहे हो ऑर्डिनेंस पास हुआ। ऑर्डिनेंस बिल में दोनों में अंतर है भाई, दोनों में अंतर है। मैं एक मिनट ऑर्डिनेंस पास हुआ था, नरसिम्हा राव की सरकार ने पास किया था, ठीक है, और 1991 एक्ट में हुआ था, ठीक है। एक सेकंड पहले ऑर्डिनेंस पास हुआ कि पहले बिल पास हुआ? ऑर्डिनेंस पास हुआ, फिर क्या कानून बन गया? कानून बन गया। तुमने बोला संविधान, कानून संविधान के दायरे में नहीं है। एक सेकंड तुमने बोला कानून संविधान के दायरे में, किस आर्टिकल के अंतर्गत संवैधानिक दायरे में, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं तुमसे। आर्टिकल नंबर बताओ। अच्छा आर्टिकल नंबर नहीं पता ना? तो संविधान नहीं पता आपको? सच्चाई है क्या है? 25 से 28 तक आर्टिकल राइट टू रिलीजियस होता है। 25 से 28 तक मैं गिना सकता हूँ। तुमने संविधान पढ़ा नहीं? पहला है राइट टू प्रोग्रेस। वकील थोड़ी हूँ, मुझे पढ़ूंगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं तो आप कुछ ही बोलोगे। बताओ, ठीक है ना? तो तुम भी तो कुछ भी बोल सकते हो। मैं तो आर्टिकल नंबर गिना रहा हूँ, संविधान गिना रहा हूँ भाई। संविधान अभी हमें ये चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है। चेक कर लो, खड़े सही हो रहा है, गलत हो रहा है, खड़े चेक कर लो। एक मिनट, ये ऑर्डिनेंस आया क्यों था? ये ऑर्डिनेंस इसलिए आया था क्योंकि बाबरी मस्जिद के बाद ऐसे हजारों मुद्दे उठ गए थे उस टाइम पर भी, और इसी पे विराम लगाने के लिए आया था। लेकिन आज भी वही आ रहा है। और इसके बाद नहीं एक मिनट,
इसके बाद नहीं और भी है, बता रहा हूँ। विष्णु जैन ने ये कहा था कि भाई ये जो भी एएसआई के अधीन है उन इमारतों पे वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। तो मैं कह रहा हूँ अगर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता तो एएसआई ने संरक्षण के लिए क्या है आज तक? भाई कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बोल रहा है जो व्यक्ति, उसके खिलाफ एएसआई ने मुकदमा किया क्या? ताजमहल को तेजो महल कह रहा है जो व्यक्ति, उसके खिलाफ एएसआई ने मुकदमा किया क्या? जबकि बार बार क्लियर किया जा रहा है कि ताजमहल में मंदिर नहीं है, बार बार क्लियर किया जा रहा है कि विष्णु स्तंभ जो है भाई प्राचीन काल में बना है, ठीक है मूर्तियां हैं तो मिलता जुलता लगता है। अच्छा, एक स्वास्तिक का चिन्ह है, पुरानी जमाने की जो ईंटें थी, हमारे घर में मकान बनता था, एक स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ आता था ईंटों पे। आज किसी का भी घर तोड़ लो वो स्वास्तिक की ईंटें मिलेंगी। क्या मतलब? उन घर में मंदिर है क्या? पहले की ईंटों में जय श्री राम भी लिखा हुआ आता था, जो मालिक थे। ऐसी ईंट नालियों में भी लगी थी, बीच में मुद्दा भी उठा था कि भाई नहीं इसमें नहीं लिखा जाएगा। तो फिर क्या, अगर तुम भारत की जमीनें खोदोगे तो भाई भारत पहले से पुरातात्विक तौर पे यहाँ मूर्तियाँ मिलेंगी, लेकिन भारत में जो सबसे प्राचीन मूर्ति है वो बुद्ध की थी, भगवान बुद्ध की थी ना। अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो भारत में जो पहली मूर्ति है वो भगवान बुद्ध की थी, उसके बाद सारी मूर्तियाँ आई। अगर आज मस्जिदों के नीचे मंदिर निकल रहा है तो कल क्या मंदिरों के नीचे बुद्ध निकलेंगे? बस ये पूछना चाहता हूँ मैं, ठीक है? ऐसा है क्या? और क्यों छेड़ा जा रहा है? मैं कह रहा हूँ क्यों छेड़ा जा रहा है जब ये सामान्य है। देश में ऐसी कोई धारणा नहीं है कि लोग, यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो ये दो चार टटपुचिए लोग कौन है जो बार बार देश में हिंदू मुसलमान का एजेंडा खड़ा कर दे रहे हैं? ठीक है, और ये क्यों है और इनकी जरूरत क्या है देश में, इनकी अहमियत क्या है? और इन जैसे लोगों को हवा देने वाले इन जैसे लोग हैं, ठीक है? देखो गाली जो एक शायरी थी, ठीक है, कि गाली को प्रणाम समझते हैं, कानून पता ठीक है, हर गंदे काम को अच्छा काम समझते हैं, ठीक है, शराब के ठेकों और राजनीतिक मंचों को चार धाम समझते हैं। ये अंधभक्त हैं, ठीक है? इस अंधभक्त को संविधान पता जो तुम्हें नहीं पता। अंतर इतना है। अरे भैया अब सुनो इनका इतिहास में गिनाता हूँ। इन्होंने बोला सबसे पुरानी जो प्रतिमा थी वो महात्मा बुद्ध की मिली। हाँ, सबसे महात्मा बुद्ध का जो पीरियड था, पहली मूर्ति रुको। महात्मा बुद्ध का जो पीरियड था कितने साल पुराना था? और इस्लामिक कितना पुराना है? हाँ, इस्लाम है 14 साल पुराना। अरे गलत, मैं बताता हूँ। एक मिनट अब यही क्रॉस करता हूँ मैं। ये इस्लाम को कह रहे 1400, नहीं सुनो नहीं, यही काउंट करूंगा। एक मिनट, इस्लाम 1400 साल पुराना है, कितना पुराना? तुमसे बड़ा धर्म पढ़ा मैंने। हाँ बताओ। इन्होंने पहले मेरे का सवाल का जवाब देना, मैं तुम्हारे को दूंगा, ठीक है? तुमने बोला जो महात्मा बुद्ध की थी, महात्मा की सबसे बुद्ध पुरानी थी, कितने साल पुरानी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता, हजारों साल पुरानी है। कितने हजार साल पुरानी है? महात्मा बुद्ध से पहले की है, बात की बताओ। पहले की है, जो उसमें शिव जी और विष्णु जी के आकार चित्र बने हुए थे वो सफेद थे, वो सफेद थे। अरे यार सुनो, नहीं एक सेकंड, एक मिनट, सुने मुझे डायनासोर के पास नहीं जाना। इन्होंने बोला बताइए जम्मा मस्जिद अभी खुदाई करना सही है? सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी है तो पहली मूर्ति। अभी कर लो गूगल, अरे भैया ठीक है, अभी कर लो। अच्छा, अरे एक मिनट, ये कह रहे सबसे प्राचीन धर्म की प्राचीनता आस्था का विषय है। जिसकी जैसी आस्था वो उतना प्राचीन समझ रहा है। इस्लाम धर्म 1400 साल पुराना बताते हैं। मोहम्मद पैगंबर को आए, एक मिनट, मोहम्मद पैगंबर को 1400 साल हुए आए हुए, और मोहम्मद पैगंबर से पहले 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आ गए। और सबकी उम्र अगर मोहम्मद पैगंबर के बराबर लगा लो, ठीक है, तो 70 साल के हिसाब से लगा लो, जो 14 सत्ते 124 सत्ते, तो भाई 70 साल के हिसाब से अगर 1 लाख पैगंबर भी आए हैं तो 70 लाख साल पुराना तो यूं ही हो गया। ठीक, प्राचीनता की बात करोगे तो तुम कह रहे हो हजारों साल पुराना धर्म, तो इस्लाम तो बहुत पुराना हो गया तुम्हारे। आप मुझे बताइए, मैं दोनों से सवाल है, क्या अभी जिस तरीके से क्या देश में मुद्दा नहीं है? क्या खुदाई करते रहेंगे आप? मैंने जस्टिफाई किया उस चीज को, बताइए ना। हाँ ना, मैं उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा। जिसका जो अधिकार है वो वैसे यूज कर रहा है, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं ये छोड़िए बात, छोड़िए। जम्मा मस्जिद के पीछे कह रहे हैं उनके नीचे मूर्तियां अभी वो उस पर मैं जवाब दूंगा। इन्होंने, आपने इनका पॉइंट सुना, मैं कुछ पॉइंट का जवाब दे देता हूँ, ठीक है? इन्होंने बोला कि पैगंबर और जो उससे पहले 1 लाख पैगंबर आए, ठीक है ना? ये जो हिस्ट्री मैंने बताई, मैंने इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं बताई, अमेरिकन यूनिवर्सिटी नासा के अकॉर्डिंग जो सिलीजियस की जो लिस्ट लगी हुई है ना, मेरे भी ऑलरेडी लगी हुई है, अकॉर्डिंग बताई है। मिस्र में मौजूद है सारी चीजें, ठीक है, मिस्र में मौजूद है, यमन में मौजूद है, इराक में मौजूद है, ईरान में मौजूद है, अरब में मौजूद है, ठीक है? सत्य नहीं होती। कितने साल पुरानी तुम्हें ये नहीं पता? चिल्लाने से सत्य नहीं होती। कितने साल तुम्हें ये नहीं पता सत्य कितनी बार? भाई सुनो, बीसी की है, बीसी की है, बीसी की, बीसी से भी पहले, बीसी से पहले। हाँ जी, कौन सा बीसी का क्यों? बता दो। दुनिया की पहली तारीख, एक मिनट बीसी, दुनिया की पहली तारीख, नहीं पहली तारीख कब बनना चालू हुई?
तारीख पढ़ना कब चालू हुई? ईसा मसीह के जन्मदिन से पहले, ठीक जन्मदिन के साथ में 1 तारीख 1 महीना और सन 1 ईसा मसीह का जन्म नहीं थी, तुम्हें पता ही नहीं है, नहीं थी। और जो 3600 सीसी है, अरे तुम्हारा भैया उससे पहले ईसा पूर्व कहते हैं। मेरा तो आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, ईसा मुझसे मसीह के बात बाद है। ईसवी सुनिए ना, बहस मत करिए। पूर्व। तुम्हें ना इतिहास पता है ना, तुम्हें नहीं पता भाई, तुम्हें नहीं पता, नहीं बता ईसा पा रहे हो। मसीह से पहले मुद्दे देश पे में आइए। फैक्ट नहीं बता पा रहे हो मुझे। मुद्दे पे आइए, मैं मुद्दा नहीं पता बारह बंदा। गिरिराज सिंह ने बोला है कि कुतुब मीनार को हटा दिया जाए। अब बताइए, मुद्दे पे रहिए। गिरिराज सिंह को हटा दिया जाए, कुतुब मीनार छोड़ो। उनको बुलाइए, हाँ। ये भागना ही पड़ेगा भाई, भागना ही पड़ेगा, मेरे हिसाब से ठीक है। होना चाहिए। ये इस व्यक्ति को ये नहीं पता कि ईसा और ईसा पूर्व क्यों लगता है इतिहास में। एक्टर यहाँ आ रहे हैं ना, इन्हें कुछ नहीं पता, रेपिडो पे भाग रहा है और इतिहास की बातें कर रहा है। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से कह रहे हैं कुतुब मीनार के बारे में, उसको क्या देख रहे हैं? फिर ताजमहल के बारे में बोल रहे हैं, अभी आपको पता है मैं सिर्फ एक मांग करता हूँ सरकार, ये जितने लोग हैं जो पिटीशन डाल रहे हैं इन्हें एक झटके में जेल में डाल दो, ये देश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक झटके में इन्हें जेल में डाल दो और मोदी जी की सरकार चली जाए, मोदी जी से सत्ता छीन लो, देश में 1 मिनट में सौहार्द आ जाएगा, भाईचारा आ जाएगा। मोदी जी जो अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजते हैं, संविधान को माथे लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से देश के अंदर हो रहा है। एक डायलॉग सुना है, ठीक है, मुंह में राम बगल में छुरी, मोदी जी वही कर रहे हैं, ठीक है। अजमेर शरीफ के लिए चादर बेचते हैं और नीचे से एजेंडे तैयार कर रखे हैं, तुम मुकदमा करो।